है भरत जी महाराज को राजपाट सौंप करके ऋषभ देव महाराज चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और देखिए यहाँ भरत जी महाराज राजपाट को संभाला, कुछ समय तक राजपाट को संभाला, परंतु एक भक्त का मन कब तक संसार में लगता। और भरत जी महाराज ने कुछ दिनों के बाद राजपाट अपने गृह का त्याग किया और त्याग करके भरत जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तस्मिन् वावसये कलह पुलह श्रमोपवने विविध कुसुम किसल तुलसी काम्बो कंदमूल फलोपहारस्य समीहमानो भगवत आराधनम विविक्त उभरत विषया विलास उपवृतो समय निवृत्त मावाप। घर गृहस्थी को छोड़ करके पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके भरत जी महाराज वहां रहते। एक स्थान में रह करके अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल और कंदमूल फलादि से उपहारों से भगवान की आराधना करते। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयों से विषय विलासों से निवृत्त होकर के मन शांत हो गया। बड़ा आनंद का अनुभव करते भरत जी महाराज और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होते। निरंतर हरि नाम संकीर्तन भरत जी महाराज करते। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे। तभी उसी समय एक प्यासी हुई हिरणी पानी पीने आई और हिरणी जो थी गर्भवती थी। हिरणी प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने के लिए वहां अकेली उस जल के नदी के किनारे आई और जब पानी पी रही थी तभी शेर की दहाड़ सुनाई दी। और देखिए, अपना प्राण सबको प्रिय होता है। प्राण बचाने के लिए उसने छलांग लगाई, परंतु हिरणी छलांग लगाने के कारण जो उनका गर्भ था, डरी हुई थी, वह नदी में गिर गया। हिरणी नदी में गिर गई। नदी में गिरने के कारण उसका जो गर्भ में बच्चा था वह गिर गया। डरी हुई थी, डर से पीड़ित थी। और हिरणी जब जल से बाहर निकली तो वह मर चुकी थी। भरत जी ऐसा बैठे बैठे देख रहे थे, हिरणी मर गई है। हिरणी का जो बच्चा था वह पानी में गिर गया। भरत जी को लगा कि जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, परंतु ध्यान रहे कभी कभी धर्म भी अधर्म बन जाता है, कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। तो भरत जी महाराज ने हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में लेकर आते हैं। तो भरत जी उसके लिए हरी हरी घास लाते, उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते। जिस प्रकार से एक बच्चे की सेवा की जाती है, उसी प्रकार से भरत जी महाराज दिन रात उस हिरणी के बच्चे के लिए की देखभाल में व्यस्त रहते। जिस भरत जी का मन दिन रात भजन में लगा रहता, अब उसी भरत का मन हिरणी के बच्चे में उनका मन लगा रहा। भरत जी महाराज दिन रात एक दिन हिरन का बच्चा अन्य हिरणों के साथ खेलते खेलते उन्हीं के साथ चला गया और शाम हो गया। जब वह हिरन का बच्चा आश्रम में नहीं आया, लौटकर नहीं आया, तब भरत जी महाराज परेशान हो गए और वह मन में विचार करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस हिरन के बच्चे को किसी बहेलिया ने पकड़ ले गया हो या अन्य किसी पशु ने उसका भक्षण कर लिया हो। यही विचार करके भरत जी महाराज का मन जो था हिरण के बच्चे में लगा रहा। दिन रात यही सोचते। परीक्षित जी कहते, भगवान सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, भगवान जिन भरत ने अपना राजपाट घर गृह को त्याग कर भजन करने के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और उन्हें इस हिरण के बच्चे से कैसे मोह इतना हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का फल है। अन्यथा जिस राजा ने भजन के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके वह जंगल में आए, वह एक हिरण के बच्चे के में आसक्ति कैसे हो सकता है। राजन, प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता है। प्रत्येक जीव को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। सुखदेव जी कहते, राजन, एक दिन भरत जी का अंत समय निकट आ गया। किंतु भरत जी का जो मन था, उनका मन भगवान में नहीं, हिरण के बच्चे में लगा रहा। दिन रात उसी का ध्यान करते, भगवान का नाम उनको याद नहीं आता। सिर्फ दिन रात उनको हिरण के बच्चे में उनका मन लगा रहा। बस यही कहते रहते कि मेरे ना रहने के बाद हिरण के बच्चे को कौन देखेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा।
अब उसी में आसक्ति पड़े पड़े भरत जी की मृत्यु हो गई।